नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में मैं प्रकट होता हूँ। यही बात एक भजन में भी कही है। अजब अनोखी था कि माया जादू से भी ऊपर, भगवान कृष्ण के लिए कहा है। अजी अजब अनोखी था कि माया जादू से भी ऊपर, निज भक्ता के कारण आया गऊ लोक धरती पर। थे हो यादवपति यदुराई, जब जब पाप प्रकट हो जाई। थे हो यादवपति यदुराई, जब जब पाप प्रकट हो जाई। तब तब लियो अवतार कनाही। और जब पाप की वृद्धि हो जाती है तब तब भगवान कृष्ण अपने रूप में प्रकट होते हैं। और आगे देखिए, लोहा का मजबूत खंभ फाड़ी हो किया नरसिंह रूप बनायो जी, ओ जी सांवरा। और प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने एक लोहे के खंभे से भगवान प्रकट होकर के अपने भक्त को बचाया था। और देखिए भगवान ने किस किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा की। छोटी सी था की चंटी आंगुली, आंगुली पर कैया वो कैया पर्वत ने, वो थे कैया पर्वत ने उठायो जी, ओ जी सांवरा। और एक बार ब्रिज में यंत्र का प्रकोप हुआ और बड़ी मूसलाधार बारिश होने लगी, तो भगवान कृष्ण ने अपनी चंटी आंगुली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठा करके अपने भक्तों की रक्षा की थी। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस बात को आसानी से कोई समझ नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि मेरा जो रूप है वो अलौकिक है। हर कोई इस बात को समझ नहीं सकता, और जो इस बात को समझ लेता है वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो इस बारे में मीरा जी ने भी कहा है कि ऐसे बर को क्या बरूं, ऐसे बर को क्या बरूं, जो जन्मे और मर जाई। बर बरियो में सांवरो, मारू चुड़लो अमरी हो जाए। यानी बार बार जन्मे और बार बार मरे, फिर जन्मे फिर मरे, ऐसे पति को चुन करके मैं क्या कर लूंगी। तो मीरा ने भगवान कृष्ण की भक्ति पति के रूप में की, और एक ही बार यानी बार बार जन्मने मरने के बंधन से वो मुक्त होना चाहती थी। आगे लिखा किसी कवि ने, मन लोभी मन लालची, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चालिए, ये पलक पलक में और। अरे यो मन है ना, बाहर से बैठे बैठा हो, कोई को मन तो कर रहे आज पंडित जी की जिम्बा चालनो, 17 गुलाब जामुन खाना और उठे स्नान करनो, पर अपने अपना मन पर कंट्रोल करनो, अपने मन को नियंत्रित करना है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना। हमें अपने मन को जो भी, अपने मन में जो भी आ जाए उसके अनुसार हमें नहीं चलना चाहिए। अपनी इंद्रियों को वश में करके और हमें भगवान को समर्पित हो जाना चाहिए। ऐसे लोग बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। आगे भगवान कर्म के बारे में लिखते हैं, कर्म करे तो क्यों डरे, अरे कर्म करे तो क्यों डरे, होते कर्म प्रधान, कर्म किए जा बावरे, कर्म ही बनाते महान। भगवान कृष्ण ने गीता में जिस तरह कहा जाता है कि नेकी कर और कुएं में डाल, यानी हम अपने को कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है, हमें निरंतर कर्म करते रहना है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे कर्म है। अभी जो हम कर रहे हैं वो हमारे
कर्म है, हमें हमेशा सत्कर्म, अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन उनमें बंधना नहीं चाहिए। कर्म को पूरी लगन से अपना कर्तव्य समझकर करना है, बाकी ईश्वर पर छोड़ देना है। आप जैसे कोई परीक्षा की तैयारी करते हो, किसी चुनौती का सामना करते हो, तो उसके लिए आप अपनी जिम्मेदारी समझते हुए तैयारी भी उसी के अनुरूप करते हो। यदि आपने तैयारी पूरी की है, बहुत अच्छी तैयारी की है, तो उसका परिणाम निश्चित ही अच्छा आने वाला है। आपको फल की चिंता किए बगैर अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से अच्छी तैयारी करनी है। भगवान कृष्ण ने कर्म, अकर्म एवं विकर्म इसके बारे में बताया कि जो हम कर रहे हैं वो कर्म है, जो नहीं करना है वो अकर्म है, और बहुत कोई विशेष करना है वो विकर्म है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है, जो मनुष्य कर्म करता है, कर्म को कर्तव्य मानकर कर रहा है, जो कर रहा है दुनिया में उसका डंका नहीं पीट रहा है। आजकल क्या होता है, लोग बात करते कम हैं और डंका ज्यादा पीटते हैं। बिना कामना एवं संकल्प के कर्म होता है। कर्म करना और इसे भूल जाना, हमें शास्त्र सम्मत कर्म करना चाहिए जिसमें आपका कर्तव्य पूरा होता हो। ऐसे कर्म करते हुए उनके परिणाम की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। आगे देखिए, तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोई, होनी सो होके रहेगी, अनहोनी ना होई। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो होना है वो तो होके रहेगा, और जो नहीं होना है वो कभी नहीं होगा। इसलिए हमें किसी प्रकार का अपने दिमाग में संशय नहीं रखना चाहिए। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को खत्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को शुद्ध अंतःकरण से आत्मा में अनुभव किया जाता है। श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होकर शांति को प्राप्त होते हैं। राम नाम लीनो नहीं, राम नाम लीनो नहीं, कियो न हरि से हेत, वो नर ऐसे जाएगा जो मूली का खेत। अरे जिस खेत में मूली बो देते हैं ना, वो मूली को निकाल लेते हैं और बाद में खेत यूं का यूं रह जाता है। जो लोग भगवत विषय को न जानते हैं, श्रद्धा रहित और संशय युक्त पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाते हैं। संशय युक्त पुरुष के लिए तो न सुख है और न इस लोक में और न परलोक में, अर्थात ये लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे भारतवंशी अर्जुन, तू स्वत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इस अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए तैयार हो जा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत